अभ्यारण्य, ठीक है। मध्य प्रदेश के उद्यान व अभ्यारण्य अभी स्टार्ट करते हैं। अपन ने पढ़ लिया क्या, मतलब उद्यान कौन से वन में मतलब बनाए जाते हैं, उद्यान आरक्षित वन में बनाए जाते हैं और अभ्यारण्य संरक्षित वन में बनाए जाते हैं, है ना। समझ में आ गया इतना। तो क्या पढ़ रहा अभी, उद्यान। देखो मध्य प्रदेश में उद्यान तो फैक्ट देखना, मध्य प्रदेश में कुल उद्यान कितने हैं, कुल उद्यान 11 है, ठीक है, 11 है। और अभ्यारण्य है कुल 31, है ना। तो मध्य प्रदेश में कुल उद्यान कितने हैं, 11, और अभ्यारण्य कितने हैं, 31, ठीक है। तो कुल उद्यान में से कितने प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, 2 प्रोजेक्ट टाइगर में कुल कितने शामिल है मध्य प्रदेश में, 6 उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है ना। तो कुल कितने उद्यान है, 11 है, और अभ्यारण्य कुल कितने हैं, 31, और प्रोजेक्ट टाइगर में 6 उद्यान शामिल है। देखो मतलब कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उद्यान व अभ्यारण्य उपस्थित है ना। सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों के मतलब तुलना में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में, मतलब मध्य प्रदेश में ज्यादा मतलब उद्यान व अभ्यारण्य मतलब क्या उपस्थित है। देखो तो यहाँ पे क्या है, अच्छा कि मतलब एक मतलब अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार मतलब ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें ना 94 क्या है, अभ्यारण्य है। अगर क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा मतलब अभ्यारण्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन से में बोले तो अंडमान निकोबार में कितने हैं, 94 अभ्यारण्य है। और ऐसा क्वेश्चन आए कि मतलब सबसे ज्यादा कौन से भारत में सबसे ज्यादा मतलब उद्यान और अभ्यारण्य कौन से राज्य में बोले तो अपना मध्य प्रदेश, है ना। समझ में आ गया इतना। कुल कितने उद्यान, 11 उद्यान है, और अभ्यारण्य कुल कितने हैं, 31। समझ आ गया। और उसमें से प्रोजेक्ट टाइगर में कितने शामिल है, 6 शामिल है। देखना यहाँ पे, है ना। समझ में आ गया इतना। अब देखना आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है मतलब पहला मतलब तो अपन जैसे मतलब पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, उद्यान, एक एक करके पढ़ते हैं उद्यान, है ना। देखो उद्यान पहला, सबसे पहला कौन सा, कान्हा किसली पढ़ रहे, कान्हा किसली, देख, है ना। कान्हा किसली कहाँ पर है, कहाँ पे पड़ता मध्य प्रदेश में, है ना। कहाँ पर है, मंडला। मंडला कहाँ पड़ता है, देखो यहाँ पर है, ये या मंडला, ठीक है, मंडला है ना। तो मंडला में कौन सा पड़ता है, ये कहाँ पर है, मंडला, ठीक है, मंडला। देखो तो ये मतलब ये अभय वन बना था, अभय वन 1933 में क्या बना था, अभय वन। और अभ्यारण्य कब बना था, अभ्यारण्य बना था 1952 में। और उद्यान कब बना, 1955 में, है ना। 1955 में उद्यान बन गया। तो देखो तो एमपी का सबसे पहला उद्यान कौन सा है बोले तो, राष्ट्रीय उद्यान बोले तो कान्हा किसली, है ना, है ना। मतलब सबसे पहला बोले तो कान्हा किसली, ठीक है। उद्यान बना था 1955 में। अब प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था 1974 में। देखो मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर कब आया बोले तो 1974 में। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मतलब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, तो कौन सा आएगा, कान्हा किसली, है ना। कान्हा किसली में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, है ना।
तो मतलब उद्योग कहाँ पर पड़ता है? मंडला में। अगर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर पूछे तो भारत में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, भारत में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, भारत में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर बोले तो 1973 में लाया गया है ना। भारत में पूछे तो कब लाया गया था? 1973। और मध्य प्रदेश में कब आया था? देखो, तो 1973 में भारत में कौन लेके आया था? तो देखना, जेनी मेनफोर्ड कौन लाया था? भारत में सबसे पहले मतलब प्रोजेक्ट टाइगर कौन लेके आया था? जेनी मेनफोर्ड। और वो भी कौन से उसमें लाया था? उत्तराखंड के कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, मतलब जिम कार्बेट भी पढ़ते हैं ना, है ना, राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम कार्बेट या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर आया था। कब आया था? 1973 में। कौन लेके आया था? जेनी मेनफोर्ड लेके आया था, है ना। अच्छा, अब मध्य प्रदेश में कौन लेके आया था? ये तो आ गया था। उसके बाद कब मतलब 1974 में कहाँ आ गया था? है ना, कान्हा किसली में आ गया था। तो उसको लेके आया था अपना कौन? कैलाश विजयवर्गीनी, कैलाश सांख्या, कैलाश सांख्ला, है ना, कैलाश सांख्ला, है ना, मतलब, है ना। कौन लेके आया था? कैलाश सांख्ला, है ना। तो एमपी में कौन लेके आया था सबसे पहले? कैलाश सांख्ला। और इसमें भारत में पूछे तो जेनी मेनफोर्ड। और कब आया था भारत में? 1973 में। समझ में आ गया इतना? आया? देखो आगे बढ़ते, कान्हा किसली पढ़ रहे अपन। तो कान्हा किसली कहाँ पर पढ़ता है? मंडला में, ठीक है। सर आपने देखो, अब देखना यहाँ पे, ये पढ़ लिया। मतलब अभय वन कब बना था? 1933 में। अभयारण्य कब बना था? 1952 में। और राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? अब इसको मतलब प्रोजेक्ट टाइगर में कब लाया था? 1973 में, है ना। समझ आ गया इतनी बात है। अब देखो, अब इसके मतलब कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं। कुल क्षेत्रफल बोले तो 940 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। क्योंकि चार ओर का मतलब अपन निकालते क्षेत्रफल तो वर्ग किलोमीटर में आता, ठीक है। तो 940 वर्ग किलोमीटर। अब पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बोले तो कान्हा किसली सबसे बड़ा, कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोले तो कान्हा किसली। अगर यही देख लो, सबसे छोटा बोले तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? डिंडोरी, है ना। कितना है? 0.25, है ना, 0.227 वर्ग किलोमीटर। तो मतलब ये 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं है। 1 किलोमीटर भी नहीं पूरा है। 200 मतलब 270 मीटर, मतलब इतना ही है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो डिंडोरी कितना है? 0.27 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा कान्हा किसली, वो कितने में फैला है? 940 वर्ग किलोमीटर में। और एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? मंडला में। और इसकी और कुछ बातें और पढ़ते हैं। मतलब पूछा ही क्या था, मतलब तो वो क्या था? बारहसिंगा, है ना, बेडरी प्रजाति का भूरसिंह द बारहसिंगा, भूरसिंह द बारहसिंगा, है ना। समझ में आया क्या? भूरसिंह द बारहसिंगा एमपी का सबसे पहला मतलब राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर जारी किया था, कौन सा था? बारहसिंगा। इसको मतलब क्या, शुभंकर का मतलब क्या बोलते हैं? लोगो भी बोल सकते हैं। मतलब लोगो मतलब अपना एक चिन्ह, है ना। तो वो कौन था? भूरसिंह बारहसिंगा, है ना। तो बारहसिंगा कौन से प्रजाति के पाए जाते थे? बेडरी प्रजाति के,
है ना, समझ में आ गया इतना। बेटरी प्रजाति के बारहसिंगा पाए जाते हैं, है ना, चिड़ियाघर में? समझ में आ गया। देखो चिड़ियाघर में नहीं है, यहाँ पे देखना आगे, यहाँ पे एक मतलब अमेरिका द्वारा एक परियोजना मतलब योजना चलाई जा रही है, अमेरिका द्वारा। कौन सी? पार्क इंटरप्रिटेशन, है ना। तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ पे चलाई जा रही बोले तो, कान्हा कृष्ण राष्ट्रीय उद्यान मंडला, है ना। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही बोले तो वो किसके द्वारा चलाई जा रही है? अमेरिका द्वारा, है ना। समझ में आ गया इतना? इसमें अमेरिका भी आ गया। समझ में आ गया। देखना आगे, देखो यहाँ पे मतलब कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोनों ये है ना, वहाँ पे एक योजना चलाई जाए, जंगल गलियारा योजना। जंगल है ना, जंगल गलियारा योजना। तो देखो जंगल गलियारा योजना कैसे मान लो, मतलब देखो दोनों मतलब क्या है, कान्हा किसली और बांधवगढ़ है ना, उनको मतलब एक उसके द्वारा जोड़ने का मतलब वो कर रहे, क्योंकि यहाँ पे मतलब दोनों मतलब क्या है, दोनों पास में है ना। बांधवगढ़ और ये बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया में। तो ये पास में, तो क्या है यहाँ पे कि मतलब एक मतलब गली टाइप का बनाई जा रहा है, उसके थ्रू क्या होता है कि जो भी मतलब आते हैं ना पर्यटक, मतलब तो यहाँ से इधर से उधर, ये इसमें से उधर जा सके, इसलिए यहाँ पे योजना कौन सी चलाई जा रही है? जंगल गलियारा योजना, है ना। कौन मतलब किसमें किनके बीच चलाई जा रही है तो कान्हा किसली और बांधवगढ़ मतलब राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही, ठीक है, समझ में आ गया। और शुभंकर क्या था? बारहसिंगा। देखो ये कान्हा किसली कहाँ पर है? मंडला में। अभयवन कब बना था? 1933। अभ्यारण्य 1952। और उद्यान कब बना था? 1955। और यहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट टाइगर में 1974 में कौन लेके आया था? कैलाश सांधिया। और भारत में कब आया था? 1973। 1973 में कौन लेके आया था? जेनी बेनफोर्ड लेके आया था। समझ में आ गया इतना बात, है ना। 1973 में उत्तराखंड में। समझे, उत्तराखंड में कौन से मतलब उसमें जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, याद रह जाएगा। ठीक है, वो भी सीख के याद करने के बाद में, ठीक है, जिम कार्बेट मतलब कार्बेट ही पड़ा। वो कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। और वहाँ पे जो शेर रहते हैं ना, कौन से? बंगाल टाइगर, उनको संरक्षण मिल रखी, मतलब कहा मतलब यहाँ पे मतलब वो हो रहे मतलब, है ना। तो वहाँ पे स्पेशल वहाँ पे मतलब उनको मतलब बंगाल टाइगर उनको मतलब संरक्षण मिल, समझा क्या? बब्बर अलग और बंगाल टाइगर अलग। बंगाल टाइगर है ना, समझा क्या? गिरिवन में पाए जाते कौन से? एशियाई और, है ना, समझ में आ गया। जंगल गलियारा योजना किन किन दो मतलब उनको भी चलाई जा रही है? बांधवगढ़ और कान्हा किसली में, है ना, जंगल गलियारा योजना चलाई जा रही है। और पार्क इंटरप्रिटेशन योजना किसका देश, कौन से देश के द्वारा चलाई जा रही है? अमेरिका के द्वारा चलाई जा रही थी, है ना। समझ में आ गया इतना? तो जा रही है कि जा रही है मतलब चलाई जा रही है ना। समझ में आ गया? ये बोला मतलब आ गया ना। देखो अगला मतलब अपन पढ़ते हैं, कान्हा किस लिए हो गया? सर इतना जाता है फिर चले घूमने? यहाँ जाने देते कि नहीं घूमने? नहीं जाने देते। देखो यहाँ पे देखो अगला बांधवगढ़, पन्ना। मैं भी बोल रहा था पन्ना। ये कहाँ है? ये पन्ना जिला में है। पन्ना जिला में। पन्ना देखो क्या पढ़ रहे अपन? अगला पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पड़ता है अपन? पन्ना। पन्ना ये ऊपर पड़ता है, पन्ना सतना, सतना छतरपुर और सतना के बीच देखो पन्ना पड़ता है। यहाँ पे क्या पड़ता है? पन्ना। पन्ना। ये रहा पन्ना। और ये क्या है? छतरपुर और सतना के बीच ये छतरपुर ना। हाँ। तो पन्ना और छतरपुर में दोनों है ना, पन्ना और प्लस छतरपुर मतलब दो मेन भाग क्या है? पन्ना ही है, पर छतरपुर में भी थोड़ा टच तो करता वहाँ है। घूमते है ना, थोड़ा है ना। तो कहाँ पर है ये राष्ट्रीय उद्यान? पन्ना छतरपुर। पन्ना छतरपुर में कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। देखो तो ये कब बना, मतलब कब बना था? देखो 1981 में क्या बना था? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान बना था। कब बना था? 1981 में। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था?
1995 में। समझा क्या? कब बना था? 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। और प्रोजेक्ट टाइगर में 1995 ठीक है। इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल ये दूसरा है। हाँ मतलब 525 भी मिलेगा या 538 भी कोई मतलब सॉरी 542 या 543 मिलेगा। देखो कोई सी बुक में 542 या कोई सी बुक में 543 मिलेगा क्षेत्रफल। तो मध्य प्रदेश का दूसरा मतलब बड़ा कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कितना है? 542 वर्ग किलोमीटर है ना, किलोमीटर या 543 वर्ग किलोमीटर। समझ आया क्या? कब लाया प्रोजेक्ट टाइगर? कब आया था यहाँ पे? 1995 में। देखना तो यहाँ पे जंगली भैंसों को संरक्षण मिल रही है। जंगली भैंसों, ठीक है। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों का संरक्षण है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण है। देखो यहाँ पर जंगली भैंस है। अगला क्या है? यहाँ पे है रेप्टाइल पार्क। ये प्रथम है इसका प्रथम रेप्टाइल पार्क। देखो तो कौन से मतलब राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क उपस्थित है बोले तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। समझा क्या? रेप्टाइल पार्क। रेप्टाइल पार्क का मतलब रेप्टाइल का मतलब कौन से कैसे जीव आ जाएंगे? जो रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जीव जैसे सांप। देखो रेंगने वाले जीवों को मतलब रेप्टाइल के अंतर्गत क्या आते हैं? रेंगने वाले जीव। परंतु पूछा जाए अगर एक स्पेशल सांपों के लिए संरक्षण कहाँ पे है? सांपों के लिए तो कौन से? वन विहार में। कहाँ पर पड़ता है? भोपाल में है ना। वन विहार में स्पेशल किनके लिए संरक्षण है? सांपों के लिए, क्योंकि ये भी तो रेंगने वाले। पर अगर पूछ ले रेप्टाइल पार्क बोले तो कहाँ पे आएगा? पन्ना में। और सांपों के लिए स्पेशल मतलब क्या मतलब संरक्षण क्या मिला है? तो वन विहार भोपाल में। सांपों के लिए विशेष संरक्षण भोपाल में, भोपाल में वन विहार देखना है तो चले जाना। भोपाल में बहुत सारे सभी प्रजाति के सांप मिल जाएंगे भोपाल में, है ना। समझ में? वन विहार भोपाल में। तो रेप्टाइल पार्क कहाँ पाए जाते हैं? पन्ना में। और जंगली भैंसों को कहाँ संरक्षण मिला है? समझा क्या? तो ये पन्ना देखो 1981 में क्या बना था? ये राष्ट्रीय उद्यान। और प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1995 में। समझा क्या? और यहाँ पे तो किनको मतलब संरक्षण मिल रखा है? जंगली भैंसों के लिए। और क्षेत्रफल कितना है इसका? 542 या 543 वर्ग। कोई सी बुक में 42 मिलेगा, कोई सी बुक में 43 वर्ग किलोमीटर मिलेगा। समझ में आ गया? तो मतलब देखो रेप्टाइल पार्क कहाँ पर पाए जाते हैं? रेप्टाइल पार्क पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। रेप्टाइल पार्क पन्ना में तो पाए जाते हैं। समझा? रेंगने वाले जीव है ना, रेंगने वाले जीव समझ में। और ये क्वेश्चन ये ध्यान रखना, सांपों के लिए स्पेशल कहाँ पर है? वन विहार भोपाल में। समझा क्या? इतनी बात समझ में आई? आगे ना देखो आगे बढ़ते। अगला ये खत्म अपना पन्ना। अगला आता है। कितने हो गए अपने? 2। समझा क्या? ये दूसरा बड़ा है। अगला कौन सा आएगा अपना? सतपुड़ा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना। कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। देखो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखो ये कहाँ पर है? ये होशंगाबाद है ना। सतपुड़ा, क्योंकि सतपुड़ा मेकल श्रेणियां मतलब नीचे तो वहाँ क्या पड़ता है? होशंगाबाद में, है ना। तो ये क्या कहाँ पर है बोले तो? होशंगाबाद में। समझ आएगा? ये कब बना था? 1983 में। क्या बना था? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1983 में, है ना। 1983 है ना। और इसको मतलब कब लाया गया था? मतलब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था इसको 1999 या 2000 है ना। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1999 या 2000 के समथिंग में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। समझ में आ गया? सतपुड़ा को कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? 1999 या 2000 में। समझ आ गया? मतलब में पहला हो गया था।
आज इसको याद रखूंगा मैं। फरीदाबाद जब किसको करा था? तो सपना और प्रोजेक्ट टाइगर 1999 में लाया गया। 83 में राष्ट्रीय उद्यान ये होशंगाबाद जिले में है। सिंगापुर में। अरे राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1983 में। समझ में आ गया इतना? कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर? 1999 या 2000। ठीक है, समझा? इसका क्षेत्रफल कहाँ पड़ता है ये, मतलब अपना देखो छोटा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इधर पड़ेगा। होशंगाबाद सतपुड़ा पर्वत हाँ, कहाँ पर है? ये सतपुड़ा श्रेणी आती ना, हाँ। तो मतलब ये महादेव वाले है ना, यहाँ पे पड़ रहा है। महादेव। महादेव श्रेणियों में कौन सा आता? होशंगाबाद। होशंगाबाद समझ में आ गया? तो कहाँ पर है? होशंगाबाद में। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मतलब है इसका क्षेत्रफल कुल है 525। यहाँ कोई सी बुक में क्या मिलेगा? 538। तो कंफ्यूज मत होना, अगर ये दोनों मतलब ऑप्शन में आ जाए, हालांकि 525 सही है मतलब, पर माना जाता है 538 भी। समझ में आ गया इतना? तो मतलब इसका क्षेत्रफल क्या? वर्ग किलोमीटर है ना? कितना? 525 या 538 वर्ग किलोमीटर। और जो कहाँ पर पड़ रहा? होशंगाबाद में। तो कब बना था राष्ट्रीय उद्यान? 1983 को। और प्रोजेक्ट टाइगर में 199। 1999 या 2000 में। देखो यहाँ पर है सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने बाघों का डीएनए टेस्ट किया था। कौन सा? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान एमपी का जो मतलब जिसने क्या किया था? बाघों का डीएनए टेस्ट मतलब वो किया था, है ना? समझ में आ गया? मतलब ये विशेष ध्यान रखना, सबसे पहला डीएनए टेस्ट कौन से राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था? बोलना सतपुड़ा में, है ना? कौन से बाघों का मतलब किया जाता है। समझ में आ गया इतना? अब देखो होशंगाबाद, समझ में आ गया? तो यहाँ पे पूछ ले कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कांस्टेबल का 2017 में, है ना, कि मड़ई रेंज किसके अंतर्गत आती? तो किसके अंतर्गत आती? मड़ई रेंज। मड़ई रेंज मतलब रेंज कैसा? मतलब जो जंगल है मड़ई वाला रेंज मतलब, तो वो किस अंतर्गत आता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कौन सा आता है? मड़ई रेंज। और एक क्वेश्चन और बन सकता है पूछे तो, पंचमढ़ी रेंज, है ना? तो वो भी किसके अंतर्गत आते? इसके अंतर्गत आती। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, मड़ई रेंज ये तो पूछ चुका मड़ई रेंज, अब पूछ लेगा मतलब हो सकता है पूछ भी ले पंचमढ़ी रेंज। कहाँ पर है ये? होशंगाबाद में, है ना? समझा गया? होशंगाबाद में पड़ता है, पर किसके मतलब सतपुड़ा के अंतर्गत आएगा, है ना? इतना समझ में आएगा? तो पहले यहाँ पे देखो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? होशंगाबाद में। 1993 में क्या बना था? मतलब ये राष्ट्रीय उद्यान बना था। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1999 या 2000 में शामिल किया गया था। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने डीएनए टेस्ट किया था कौन सा है? सतपुड़ा। समझा गया? इसका क्षेत्रफल कितना है? 525। मतलब ये तीसरा बड़ा एमपी का है। पहला कौन सा था? कान्हा किसलिए, दूसरा और तीसरा सतपुड़ा। समझा गए? तीनों आ गए, है ना? इतने मतलब यहाँ पे है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तीनों बस, बाकी कल देख लेंगे। रोक दो भैया, स्टॉप।